अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah, your time is over. इस महामारी में जिस तरीके से कोरोना वॉरियर्स करके जितने भी डॉक्टर्स, सिस्टर्स, नर्स, वार्ड इंचार्ज, पुलिस डिपार्टमेंट, साफ सफाई कर्मी जितने भी थे, जिनकी ये कोरोना के वजह से निधन हो गया, उनको सभी को पहले श्रद्धांजलि करती हूँ, श्रद्धांजलि देती हूँ। और जितने भी वॉरियर्स आज भी लड़ रहे हैं हर हॉस्पिटल में हमारी जान बचाने के लिए, कई सैनिक बॉर्डर पे लड़ते हैं, पर ऐसे सैनिक मैंने हॉस्पिटल में खुद अनुभव लेके किया है कि जिसके परिवार के 18 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव, और खुद हम हॉस्पिटल में जब उनको लड़ते हुए देखें और पीपीई किट पहनकर जब 8-8 घंटे सिस्टर्स, वार्ड इंचार्ज, डॉक्टर्स जब आपका ट्रीटमेंट करते हैं, वो सही में हमारे लिए आज हमें हॉस्पिटल में देख के पता लगा कि 8 घंटे पीपीई किट में रहना किसको बोलते हैं, कितनी तकलीफ उसमें होती है। और जिसमें फीमेल्स जब डॉक्टर्स आपका ट्रीट करते हैं और 8 घंटे आपका ट्रीटमेंट होता है, उसकी तकलीफ मैंने खुद उनसे बात करके हॉस्पिटल में जब मैं पॉजिटिव थी तब मैंने बात की है। और मैं हेल्थ मिनिस्टर जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि जैसे ही मार्च में शुरुआत हुई, आई थिंक आई विल बी द फर्स्ट पर्सन हु वोन द मास्क एंड केम इनटू द सेशन। और हमारे अध्यक्ष साहब ने भी कुछ नहीं कहते हुए सिक्योरिटी के लिए आपने पहना तो यू शुड वेयर इट, और ये सदन में एंट्री की थी। पर महाराष्ट्र में आज बहुत बुरी हालत है, कोरोना का संख्या जिस तरीके से महाराष्ट्र में बढ़ रही है, तो मैं हेल्थ मिनिस्टर जी से भी एक विनंती करूंगी कि हमारे जिले में आज जिला होने के बावजूद 10,500 लोक संख्या हमारे कोरोना पॉजिटिव हुई है, और उसमें जिसमें प्राइवेट और बहुत कम ऐसा एक हॉस्पिटल है जिसको इन पैनल गवर्नमेंट ने किया है। तो मेरी आपसे विनंती रहेगी कि ऑक्सीजन की कमतरता हमारे पूरे विदर्भ में है। 4 जिले मिलाकर 1 टैंकर ऑक्सीजन आप अगर सप्लाई करते हैं, तो जिनको ऑक्सीजन की सच में ज़रूरत है उन्हें आज ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो रहा है। तो ऐसी एक कंपनी है आइनॉक्स करके, आपके माध्यम से एक आदेश उन्हें दिया जाए कि हर डिस्ट्रिक्ट में 1 टैंकर रोजाना हर डिस्ट्रिक्ट को ऑक्सीजन सप्लाई किए, जिससे हमारी मृत्यु की संख्या हम रोक सकें और जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उन्हें प्रोवाइड कर सकें। तो मैं आपसे विनंती करती हूँ। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में आज 10% प्राइवेट हॉस्पिटल रिजर्व किए गए हैं, उसे बढ़ाकर 50। सर, Please conclude. I have fought with this corona, so let me please talk on this because I have known this personally. क्योंकि पहले दिन से हेल्थ मिनिस्टर जी के साथ में, एक्सटर्नल अफेयर के साथ में बात करते करते हम लोगों ने यहाँ तक, अभी तक हम लोगों ने ये चीज़ें पार की हैं। तो जो 10% रिजर्व की हुई है हॉस्पिटल, आई विल डेफिनेटली रिक्वेस्ट द हेल्थ मिनिस्टर कि महाराष्ट्र में उसे 50% रिजर्व किया जाए, ताकि हमारे लोग जो बिना बेड के, बिना ऑक्सीजन के, बिना वेंटिलेटर के, बिना ट्रीटमेंट के मर रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए आपकी बहुत मदद लगेगी। और एक कंप्लेंट हेल्थ मिनिस्टर जी से मेरी ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जब इनिशियली हम कोरोना पॉजिटिव करके एडमिट हुए हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने, और वो हॉस्पिटल्स ने स्पेशली, डॉक्टर्स का नहीं पर वो मैनेजमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि 2 लाख से 15 लाख रुपए तक बिल हमारे रिलेटेड लोगों ने दिए हैं, और ये आपको भी अच्छी तरह से पता है मिनिस्टर साहब। और दूसरी, जिस तरीके से जिस वैक्सीन से हमारा ट्रीट होता है हॉस्पिटल में, एक तो रेमडेसिविर और टोसिलाज़ोमैब जो है, मंत्री साहब बोलते हुए दुख महसूस होता है कि जिस हॉस्पिटल में हम लोग ने जाकर अपना ट्रीटमेंट किया है, जिस वैक्सीन की कीमत, जिस वैक्सीन की रेट, इट इज ओनली 4,000 रुपीज। माई सेल्फ, आई एम द विक्टिम ऑफ दिस मेडिसिन कि आई हैव पेड फॉर दैट मेडिसिन वैक्सीन फॉर 11,500 एंड टोसिलाज़ोमैब. I have seen my family related person who have got this Tocilizumab. What is the actual price is 38,000 rupees and we have got it for 1 lakh rupees. So I just wanted you to make a squad on that कि जितने भी लोग इस पे ऐसी ब्लैक में इस दवाइयों को, इस वैक्सीन को सेल कर रहे हैं, उस पे कानून लगाया जाए और उस पे एक्शन किया जाए। ये मेरी आपसे मांग करती हूँ। लास्ट 1 minute sir, please. No. I won't ask you anything. You have to understand the limitation of the chair, please. और जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये कोरोना कंट्रोल से बाहर हो गया है, उसके लिए मैं आपसे मांग करूंगी कि आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, महाराष्ट्र पे राष्ट्रपति शासन लागू करके, केंद्र ने उसको ओवर रूल करके महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र के लोगों को बचाने का काम ये केंद्र करे। मैं आपसे दिल से विनंती करती हूँ। लास्ट 1 minute सर, लास्ट 1 minute। और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं कि माझा गांव माझी जवाबदारी।
ये मेरा गांव और मेरी जवाबदारी है। महाराष्ट्र के हमारे सीएम वो घर में बैठकर, अपनी सीट पे बैठकर, चेयर पे बैठकर अपनी जवाबदारी दिखा रहे हैं। पर मुझे उनसे एक प्रश्न करना है कि आप कब बोलेंगे कि माझा महाराष्ट्र माझी जबाबदारी? अरे घरात बसून कोणाला जबाबदारीचा अनुभव येत श्रीमान नाही। भाई डलकर- जर अनुभव, एक मिनट से लास्ट का No, no, बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई जिस डलकर- हिसाब से शरद पवार साहब 80 साल How के many होने times के you are asking? बावजूद 1 minute, पूरे please. गांव में और पूरे मोहन जिलों भाई। में महाराष्ट्र में घूमते हैं। अरे ये यंग सीएम होने के मोहन भाई बावजूद डलकर- एक भी जिले में जाकर You इन्होंने can नहीं start. देखा।